हाँ तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं अमित कुमार आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th के मैथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना क्लास 12 के मैथ अधूरा है। इतना हम उसको इतना इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, जितना भी आप चाहें उतना बोल सकते हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी चैप्टर 2 मैथ के। मैं इस चैनल पर यानी डायरेक्शन टू सक्सेस पर पिछले 7-8 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब से यानी 24 मई चल रहा है, तो 24 मई से इस चैनल पर लगातार क्लास चलेगा। एक दिन भी बीच नहीं होगा। इस चैनल पर अब लगातार क्लास चलते रहेगा। जितना दिन, जब तक आप लोगों को सिलेबस नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक इस चैनल पर क्लास चलते रहेगा। तो आज हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 के थ्योरी पूरा दिए, फिर 2.1 पढ़ाएँ, बहुत बढ़िया से समाप्त किए। 2.2 को बहुत ही बढ़िया से समाप्त किए। उसके बाद जब 2.2 ख़त्म हो गया तो विविध प्रश्नवाली आता है। वो आप लोग को बनाना रहता है, हम लोग को टीचर को नहीं बनाना रहता है, लेकिन हम विविध प्रश्नवाली भी बनाएं, क्योंकि आपको मैथ में 90+ लाना है, 95+ लाना है। इसलिए हम विविध प्रश्नवाली के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन हम 1 से स्टार्ट किए थे, आज विविध प्रश्नवाली 8वां क्वेश्चन बताएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में विविध प्रश्नवाली के 7वां क्वेश्चन बता दिए थे। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो सबसे पहले ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट है कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन को पहले समझिए, समझ के उसके अनुसार बनाइए, आराम से बन जाएगा, आपको किसी भी प्रकार के जिसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है। रुको, लाइट यहाँ पर लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से पहले समझिए कि एग्जाम 2027 के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हम 2027 के हिसाब से, जो हिसाब से पिछले क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार बोर्ड ने, उस हिसाब से हम 2027 के लिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट किया हूँ। इतना इम्पोर्टेंट किया हूँ, इतना इम्पोर्टेंट कि इस टाइप पर, इस सेम टाइप पर क्वेश्चन आएगा। पूरा गारंटी है, 95% गारंटी है इस क्वेश्चन को आने की प्रबल संभावना। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आएगा। इस सब सेम रहेगा, खाली यहाँ अंक जो है ना, वो अंक चेंज रहेगा। लेकिन 2027 में इस सेम क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा कि 5 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन रहता है। आप लोग जाइएगा इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन से, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, हर साल एक को 5 मार्क्स में पूछता है। तो आप लोग को कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन को पूछेगा, खाली अंक चेंज रहेगा। इसलिए हम इतना माने VBI लिख दिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 हाय। इतना बराबर इतना हाय। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 कैसे हुआ, हमको सिद्ध करके बताओ। हमको नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ, हमको सिद्ध तो कर दो, हम पूरा जानेंगे कि हमको आ गया। तो हमको सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि कैसे सिद्ध होता है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर चलते हैं LHS से। यहाँ LHS लिखे, LHS के वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि पूरा LHS है, ये पूरा RHS है। यहाँ LHS के वैल्यू लिखो। तो LHS के वैल्यू क्या है, तो कि
टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस बिजली कट गया प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। यहाँ सबसे पहले हम LHS से चले तो LHS के वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। LHS के वैल्यू पूरा 10 के 10 हम लिख दिए। अब इसके बाद आप लोग को सोचना है कि एगो हम फार्मूला जानते हैं कि अगर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, तो कि टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हम लोग फार्मूला पिछले जितना क्लास हुआ लगभग 20-25 क्लास इसमें ले लिए हैं। 2500 क्लास में ऐसा एक दिन नहीं है जिसमें हम इस फार्मूला को नहीं लिखे हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूला पर इसको हम लोग को तोड़ना है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y यानी टेन इनवर्स दो गो है, एगो है तो ये फार्मूला है। लेकिन तो टेन इनवर्स एगो दो गो तीन गो चार गो है, तो चार गो है तो कैसे बनेगा। ये तो दो गैली है कि ई खाली रहता ना तो इस फार्मूला पर हम लगा देते, लेकिन इसमें तो चार गो है तो कैसे लगाएंगे। चार गो है चाहे 6 गो चाहे 8 गो रहे उससे हमको लेना देना। ई वाला में टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 ई वाला में एगो फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर इतना के जगह पर फार्मूला लिखेंगे। फिर एगो ही मिल गया टेन इनवर्स इतना प्लस टेन इनवर्स इतना, इसके दोनों के जगह पर इतना रखेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन में दो के भी एक ही फार्मूला से लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। एक बार और समझ ले रहे हैं। देखो अगर हम इसको x मानेंगे और इसको y तो एगो तो फार्मूला हो गया कि टेन इनवर्स x प्लस वाई पे एगो तो लग गया। और इसी हिसाब से इसको मान लेंगे w और इसको मान लिए z। तो इसके x के जगह पर हम w और y की जगह पर z मान लिए और फिर x और z के हिसाब से ये फार्मूला पर लग जाएगा। इसलिए इसमें दो फार्मूला हम लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले देखो कैसे लगता है फार्मूला। और देखो ये तो सबसे पहले x है ये y है तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बराबर फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। फिर टेन इनवर्स तो यहाँ लिखो टेन इनवर्स x है तो x यहाँ पर 1/5 प्लस y है तो y यहाँ पर यह है 1/7 बटे 1 तो 1 माइनस x तो x यहाँ पर 1/5 गुना y तो y की जगह पर 1/7। यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला पर लग गया। अब ई फार्मूला पर बच रहा है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इसको हम मान लिए में जेड और डब्ल्यू इसको जेड मान लिए तो इस फार्मूला क्या हो गया तो टेन इनवर्स में डब्ल्यू प्लस जेड यानी एक्स के यहाँ पर डब्ल्यू है और वाई के यहाँ पर जेड है। तो इसी हिसाब से फार्मूला लगा देंगे। तो क्या फार्मूला है, यही वाला फार्मूला तो कि टेन इनवर्स तो लिख दिया टेन इनवर्स एक्स तो एक्स यहाँ है ना एक्स के मान कितना है तो कि ये दोनों में एक्स का मान 1/3 है तो 1/3 प्लस वाई तो इसमें वाई की वैल्यू कितना है तो वाई की वैल्यू 1/8 है तो 1/8 बटे 1 माइनस एक्स तो एक्स के वैल्यू कितना है इसमें तो 1/3 तो 1/3 गुना वाई तो इसमें वाई के वैल्यू कितना है तो 1/8
तो देखो इसमें ये दोनों फार्मूला पर लगा दिए, हम कुछ नहीं किए। ई या ई में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस दोनों के फार्मूला पर हम इस फार्मूला को बैठा दिए प्लस जस के तस। इसको अभी x है, इसको y मान लिए, फिर इन्हीं दोनों में इसको x है, इसको y मान लिए। तो ये फार्मूला पर फिर लगे, यही फार्मूला पर tan इनवर्स x प्लस y, तो इसको बैठा दिए। और इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद ख़त्म हो गया, अब और कुछ नहीं है लिख सकते हैं, इसलिए दो को हम बैठा दें। इसके लिए एक और हम समझते हैं, इतना से इतना हमको सिद्ध करना है। तो ऐसे चले यहाँ से यहाँ के वैल्यू लिखें। एगो हम फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x होगा, ये फार्मूला होता है। तो इसको x है, इसको y मान लिए, तो इन दोनों के हिसाब से ही फार्मूला लिख दिया। अब प्लस तो प्लस है, फिर इसको x है, इसको y मान लिए, तो इन्हीं दोनों के अनुसार इस फार्मूला पर, यह फार्मूला पर लग रहा है, तो इस फार्मूला पर बैठा दिए। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है, खाली कैलकुलेशन करना चाहिए। देखो tan इनवर्स जस के तस 5 और 7 की एलसीएम लेगा तो हो जाएगा 35। जब इससे काटेगा तो 5 7 35, 7 में 7 में 1 गुना करेगा तो 7 प्लस 7 पर से 5 में, तो 5 में 1 गुना करेगा तो 5। मेन बटन को तो हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए मेन बटन जस। देखो ये गुना करेगा तो 1 1 गुना तो 1, अब बटे 7 में 5 गुना करेगा तो 35 हो जाएगा। और जब 35 एक एलसीएम लेगा तो हो जाएगा 35। जब 35 से भागा जाएगा तो 35 में आता है, 35 में 1 से गुना करेगा तो 35 माइनस 7 पर से 35, 1 में, तो 1 में 1 से गुना करेगा तो 1। इतना ये काम खत्म हो गया। जब 8 और 3 के एलसीएम लगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 के जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24। तो 3 में 8 में 1 से गुना करेगा तो 8 प्लस 8 में, तो 3 में 1 से गुना करेगा तो 3 बाटा, तो बाटा बटे में कुछ तो 1, यह एक में गुना करेगा तो 24 हो गया। 24 से 1 एलसीएम तो 24, तो ये 1 से 24 में, 24 में 1 से गुना तो 24 माइनस 1 में, तो 1 में 1 से गुना तो 1। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो तो कमेंट करिए, तो फिर हम एक बार और शॉर्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इतना से इतना सिद्ध करना था। हम LHS से चले, देखो 4 गो है, गिने कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। हम 4 गो पहले गिन लिए, तो हम अपन मन में सोच लिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी 2 गो की फार्मूला लग रहा है, तो 2 गो की लग गई, फार्मूला पर बैठा दिए। फिर यही फार्मूला 2 गो का लग रहा है, तो 2 गो बैठा दिए। इसके बाद कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करके यहाँ बढ़े हैं, इस और कुछ नहीं किए हैं। अब इसके बाद हम चल रहे हैं। अब देखो tan इनवर्स जस के तस, सबसे पहले तो कि 35 से नीचे खत्म, 24 से ही 24 खत्म। tan इनवर्स जस के तस, अब देखो 7 और 5, तो 7 5 12 बटे 35 में से 1 गया तो 34 प्लस tan इनवर्स जस के तस 8 और 3 तो कि 11 बटे 24 में से 1 गया तो 23। जो काटे लायक है उसको काट दो, नहीं काटे लायक है तो नहीं काटो। ये देखो 6 दूनी का 12, 17 दूनी का 34, 6 दूनी का 12, 17 दूनी का 34। तो ये बच गया क्या, ताकि tan इनवर्स 6 बटे 17 प्लस ये बच गया tan इनवर्स 11 बटे 23। यहाँ के बाद आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि फिर जे हम फार्मूला को यहाँ पर प्रयोग किए थे, ये 4 गो था, तो 4 गो tan इनवर्स में था। तो हम जानते हैं कि 2 गो tan इनवर्स में रहेगा तो ये वो फार्मूला होता है, तो 4 के लिए यह फार्मूला 2 बार यूज किए तो यहाँ पर आ गया। अब देखो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स इसको x मान लेंगे, इसको y, तो फिर हम देख रहे हैं कि यही फार्मूला पर आ गया, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर आ गया। तो
तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर यह फार्मूला के सहायता से हम इस अब आंसर आ जाएगा। यह फार्मूला को बैठाओ कि tan इनवर्स x प्लस वाई, तो यह फार्मूला को बैठाओ तो क्या होता है, तो कि देखो यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस वाई रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, क्योंकि यह वो बैठ गया तो फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x, तो x के हमें वैल्यू कितना है, क्योंकि 6/17 प्लस y, तो y की वैल्यू कितना है 11/23 बटे 1 माइनस x, तो x के इसमें वैल्यू कितना है 6/17 इंटू y, तो इसमें y की वैल्यू कितना है 11/23। इसके बाद अब आप लोग इसको हम HW में दे देंगे ना, तो भी आपसे आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको HW में नहीं देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अब के बच्चा HW नहीं बनाता है। हम इसको HW में दे देंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ दीजिएगा, फिर 5 मार्क कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको अब थोड़ा सा बच रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन है, देखो tan इनवर्स जस के 10, जब 70 और 23 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 70 और 23 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ गुना पहले कर देना है, क्या गुना होता है, एलसीएम कितना होगा 391 हो जाएगा। जब 70 और 23 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 391। अब देखो जब 70 है और 23 के एलसीएम लिए तो 391 हो गया, तो इस 17 में इतना सा भागा देंगे तो 23 मरते कटेगा। जब 23 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 76 या 18 6 12 13 138 हो जाएगा प्लस 10 के 10। 23 में इतना से भागा देंगे तो 17 मरते कटेगा, और 17 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 8 187 हो जाएगा बटे 10 के 10 मेन बाटा। बटे में कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। जब ऊपर गुना करेंगे एक लाइन इसको बढ़ जा रहे हैं 1, बटे में कुछ नहीं तो 1 माइनस 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66 बटे 17 में 23 से गुना करेंगे तो अभी किए तो 391। अब इसको यहाँ पर एक लाइन देख ले रहे हैं tan इनवर्स 10 के 10 देखो ऊपर जोड़ो तो 8 7 15 8 11 1 12 की 2 3 325 बटे 391 मेन बाटा तो मेन बाटा। जब 391 और 1 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 391। 1 में 391 से भागा देंगे तो 391 में रहता है, 391 में 1 से गुना करेंगे तो 391 माइनस 1 में रहता है, 1 में 66 से गुना करेंगे तो 66। अब देखो जो काटने लायक है उसको काट दो, 391 नीचे नीचे ही खत्म, तो बच गया क्या, यहाँ पर बच गया tan इनवर्स, ऊपर बच गया tan इनवर्स 10 के 10 ऊपर 325 बटे नीचे 391 में से 66 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 391 में से 66 गया, 11 में से 6 गया तो 5, 8 में 6 गया तो 2 3, 325 बचेगा। यहाँ पर हो गया 325। अब देखो इस 1 मिनट से कट गया तो यहाँ पर बच गया क्या, tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 10 के 10 1 के जगह अब हम कितना लिख सकते हैं tan में, तो कि tan 45 के वैल्यू 1 होता है, यानी tan π/4
इससे ई कट गया तो बच गया क्या, पाई बाय 4। ये प्रूव हो गया। हम पूरा आशा के साथ पूरा विनती करके बोलना चाहते हैं कि आप लोग को किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो इस पर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना कि हम क्या कह सकते हैं। 5 मार्क्स में पूछने के लिए कम से प्रबल चांस है। तो एक बार और हम अपने मन से बता दे रहे हैं, चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन है कि इतना से हमको इतना सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करने के लिए हम LHS से चले। अब देखो हम इसको x पर इसको y मान लिए, 2 है तो इसको x इसको y मान लिए, 2 इसमें में है तो इसको x प्लस इसको y मान लिए। तो वो फार्मूला हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। तो इस पर हम इन दोनों में से बैठा दिए, इतना हो गया प्लस 10 के 10। इसमें से इस फार्मूला बैठा दिए तो इतना हो गया, कैलकुलेशन किए तो इतना हो गया। फिर इसको जहाँ पर हम काट कूट के इतना हो गया, इतना में काट के इतना। यहाँ पर हम देखें कि फिर फार्मूला यही वाला दोहरा गया है, tan इनवर्स x प्लस वाई। और फिर इस पर बैठा दिए, इतना आ गया, इतना आते करते करते कैलकुलेशन करते आंसर आ गया। तो हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8वां इसमें ख़त्म हो गया। नेक्स्ट के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिलते हैं बेस्ट।